देश भर में नीट पेपर लीक, टीईटी पेपर लीक की चर्चा है। इसी बीच मध्य प्रदेश में भी 3 भर्तियों की प्रक्रिया या परीक्षा पर अब सवालों के उठने लगे। सवालों घेरे में आ गई ये तीनों प्रक्रियाएं। इन 3 परीक्षाओं के अलग अलग मापदंडों पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया है। इस संबंध में या तो सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखे जा रहे हैं। ये परीक्षाएं या भर्ती परीक्षा कौन कौन सी हैं, इन पर आज मैं आपसे खुलकर बात करूंगा और एक एक करके बताऊंगा किस पहलू पर ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज युवाओं की और रोजगार पर बात होगी। एक तबके का पक्ष हो सकता है कि इन परीक्षाओं में आरक्षण का मुद्दा उठाकर राजनेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और शायद एक पक्ष ये भी हो सकता है कि रोजगार के साथ साथ आरक्षण की बात करना भी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। आज मैं बात करूँगा समूह 2 उपसमूह 1 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 की, एमपीपीएससी डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा परिणाम की और एक अभ्यर्थी का परीक्षा को लेकर पत्र। इन तीनों बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूंगा। शुरुआत में बात करूंगा कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती से। हीरालाल अलावा ने इस भर्ती परीक्षा की आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने इसके संबंध में एक ट्वीट किया है कि परीक्षा के तहत इस साल 2784 पद घोषित किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने पदों का रिजर्व कोटे में डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया। अलावा के पोस्ट के मुताबिक अनरिजर्व कोटे में 1126 पोस्ट हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के कोटे में 444 पोस्ट हैं, ओबीसी के कोटे में 316 पोस्ट हैं और एससी के कोटे में 122 और एसटी के कोटे में 122। अलावा ने पद की संख्या पर सवाल उठाया और लिखा है कि मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है, जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 21% है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 122 पदों की संख्या निर्धारित करना आदिवासियों की अनदेखी के समान है। इससे आरक्षण की भावना पर भी सवाल उठते हैं। अलावा ने सरकार से मांग की है कि सरकार रिजर्वेशन रोस्टर को एक बार फिर रिव्यू करे। यदि पदों की संख्या निर्धारित करने में कोई गलती हुई है तो उसे भी सुधारने की अपील उन्होंने की है। उनका कहना है कि आदिवासी युवाओं को भी सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरा मामला एमपीपीएससी डेंटल सर्जन भर्ती प्रक्रिया का है, जिसके संबंध में एक पत्र लिखा गया है। यहाँ भी मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ ही है। पत्र के मुताबिक ओबीसी पदों को खाली रखा गया है। इस सब पर सवाल उठाया है कि अगर ओबीसी वर्ग के योग्य उम्मीदवार मौजूद थे तो पदों को खाली क्यों रखा गया। तर्क दिया गया कि योग्य उम्मीदवार होने के बावजूद पद खाली रखना न्याय संगत नहीं है। इस परीक्षा के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि फाइनेंशियल वीकर सेक्शन वाले वर्ग के लिए रखी गई सीटों की संख्या पर भी सवाल उठाए गए। पत्र के मुताबिक इस सेक्शन के लिए 10% पद आरक्षित रखने का नियम है, लेकिन जितने पद रखे गए हैं वो इस मापदंड के अनुसार नहीं है। परीक्षा पहले 385 पोस्ट के लिए थी, लेकिन बाद में इसे 341 कर दी गई। 10% के नियम के अनुसार पहले 38 पद रखे गए थे। कुल पदों की संख्या घटने के बाद ईडब्ल्यूएस के पदों को घटाकर 34 किया गया। पत्र के मुताबिक 48 में से 12 पोस्ट अब भी खाली हैं, उन पर भी सवाल है। ओबीसी समुदाय के आरक्षण को लेकर मामला अदालत में है। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग की भी कुछ पोस्ट खाली रखी गई हैं। पत्र के जरिए भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट करने की अपील की गई है। सबसे ज़्यादा जोर ओबीसी वर्ग की परीक्षाओं पर है। मैंने अभी आपसे जिन 2 परीक्षाओं का जिक्र किया उसमें से एक कृषि विस्तार अधिकारी की वैकेंसी के लिए राजनीतिक जो शख्सियत ने आवाज़ उठाई है और डेंटल सर्जन की भर्ती के लिए प्रक्रिया स्पष्ट करने की मांग की गई है। इसे देखकर क्या ये सवाल जहन में नहीं आता कि युवाओं के रोजगार के नाम पर भी आरक्षण का खेल जारी है। कुल मिला के युवा परेशान हैं, बेरोजगार हैं तो रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के अवसर है तो आरक्षण के खेल में उलझ गया है। क्या आने वाले चुनाव में भर्ती परीक्षाओं पर भी आरक्षण का मामला एक बार बड़ा मुद्दा बनेगा? ऐसा हो तो ज़्यादा हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि भर्ती परीक्षा और नौकरी के बाद भी आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गंभीर बना हुआ है। प्रमोशन में आरक्षण पर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई इसका बड़ा उदाहरण है। जब हर बार लगता है कि इस वक्त पर कोई फैसला आएगा, कोई ना कोई कानूनी पेच उलझ जाता है, जिसका नतीजा यह है कि पहले भी कई अधिकारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। मध्य प्रदेश सरकारी विभाग में कई पद इस वजह से खाली पड़े रहे थे और युवाओं को इस वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हालांकि सरकार ने इसका तोड़ निकाला। सरकार ने कोर्ट में जो मौखिक बोला था उसको नहीं माने और भर्ती पर प्रमोशन नहीं रोके। अब
अपने लेवल पर प्रमोशन लिखने के लिए मुख्य सचिव की कमेटी ने एक पत्र जारी कर दिया है सभी कलेक्टरों को, सभी विभागाध्यक्षों को, कि न्यायालय की प्रक्रिया को देखते हुए वो अपने हिसाब से प्रमोशन कर सकते हैं। बात अब चल रही है, अब अलग अलग प्लेटफॉर्म या अलग अलग जरिए के माध्यम से सवाल है कि पूरी प्रक्रिया सवालों में उलझा सकते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है कुछ नेताओं की राजनीति चमक जाएगी, लेकिन ये सही है कि इन सवालों में उलझकर भर्ती प्रक्रिया उलझी तो कई युवा रोजगार से वापस दूर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, बात करें देश में भी बेरोजगारी ज़्यादा है। युवाओं का दर्द समझना है तो MPPSC के एक अभ्यर्थी का पत्र भी सुनिए। पत्र तकनीकी भाषा में ज़्यादा है, मैं उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इस युवा ने पत्र 10 सूत्रों को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा। मध्य प्रदेश के हजारों मध्य प्रदेश के MPPSC अभ्यर्थी इस समय एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। वजह है आयोग का परीक्षा शेड्यूल। 2 अगस्त 2026 को कई विषयों की सहायक प्राध्यापक परीक्षा हैं। इसके सिर्फ 6 दिन बाद 8 अगस्त से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 शुरू हो रही है, 2026 शुरू हो रही है। फिर 30 अगस्त को सहायक प्राध्यापक की दूसरी बड़ी परीक्षा होगी। इससे केवल 7 दिन बाद और 7 सितंबर से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 भी शुरू हो जाएगी। यानी एक ही महीने में 4 बड़ी परीक्षा होंगे। ऐसे में अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा की अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। पत्र के मुताबिक आज राज्य सेवा में पद भी पहले की तुलना में कम हो गए हैं। पत्र में 8.13 के नियम का हवाले से बात की गई और आगे लिखा गया कि इसलिए ज़्यादातर छात्र सिर्फ एक परीक्षा पर निर्भर नहीं रहते, वो राज्य सेवा, सहायक प्राध्यापक और दूसरी भर्तियों की भी तैयारी करते हैं। लेकिन जब सभी परीक्षाएं इतनी आसपास हों तो किसी एक पर पूरा फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अभ्यर्थी ने मांग की है कि उसका कहना है कि हमारी मांग ये नहीं कि सभी परीक्षाएं टाल दी जाएं। उनका कहना है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 तय समय पर हो सकती हैं, लेकिन राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 को कुछ समय आगे बढ़ाने पर जरूर विचार होना चाहिए। इससे छात्रों को बेहतर तैयारी करने का समय मिलेगा और आयोग को भी कॉपियों के मूल्यांकन और दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए भी पर्याप्त समय मिल सकेगा। उम्मीद है कि सरकार और MPPSC इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे। ये महज एक पत्र नहीं है, ये दर्द है उन युवाओं का जो हर दिन भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा की इंतज़ार करते हैं परीक्षा का। कभी परीक्षा की डेट्स के साथ एडजस्टमेंट होता है तो कभी परीक्षा रद्द हो जाती है और सारे अरमान धरे रह जाते हैं। जब सब कुछ सही होता है तो तब खाली पद पर और रिजर्वेशन के नाम पर प्रक्रिया में कोई खामी आ जाती है, जिसका खामियाजा भुगतता है युवा। मेरा सवाल सारे युवा और उनसे जुड़े लोगों से है, क्या हमारे सिस्टम में संभव नहीं कि किसी भी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया के बाद जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हें नौकरी दे दी जाए और जहां विवाद है सिर्फ उतने पदों को रोक कर आगे की कार्रवाई की जाए। इससे कम से कम ऐसे युवाओं की उम्मीद तो नहीं टूटेगी जो तैयारियों में दिन बिताते हैं, ना रात का होश रहता है और ना सुबह की फिक्र, बस किताबों में सिर खपाए रहते हैं। वो कम से कम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे या क्या शिक्षा विशेषज्ञों को बैठकर एक रास्ता निकालना चाहिए कि भर्ती परीक्षा से जुड़ा सिस्टम पहले से सॉलिड हो सके, क्योंकि राजनेता के लिए किसी भी प्रक्रिया पर सवाल उठाना आसान है। ये जाहिर है कि वो सवाल किसी ना किसी तबके की भलाई के लिए ही होता है, लेकिन सवाल का जवाब ना मिले तो सफ़र युवाओं को पूरा युवाओं का समूह करता है। खास बात मैं आपको बता दूं, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक प्रोसेस तैयार किया था कि जो साल भर एग्ज़ाम होते हैं या 4 या 5 एग्ज़ाम में बांट सकें, जिससे एक मेरिट लिस्ट बन जाए और मेरिट लिस्ट के हिसाब से जब विभागों में भर्ती निकले तो उसमें से चयन हो सके। लेकिन वो प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से फाइलों ऊपर नीचे हो रही है। 4थी मंजिल से 5वीं मंजिल, 4थी मंजिल से 3री मंजिल, सिर्फ विभागों में फाइल का फुटबॉल की तरह घूम रही है। यदि ये भी निर्णय हो जाता तो युवाओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और युवाओं को बार बार परीक्षा देने से राहत मिलेगी, कम पढ़ाई करना पड़ेगी, एक फोकस होकर पढ़ाई करेंगे, एक परीक्षा में पास होते हैं, मेरिट लिस्ट बनती, जब भर्ती निकलेंगी तो 2 साल तक के लिए वो वैलिड रहेगी। अब सरकार की मंशा क्या है? सरकार उतना फुल प्रूफ बनाने लगी कि उसे तैयार करते करते 2 साल हो गए, पता नहीं वो रिजल्ट कब आएगा। लेकिन सबके बीच अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वह है युवा, और युवा को इग्नोर ना कीजिए महाराज। 2.5 साल बाद ये युवा आपका मतदाता के रूप में आपको चुनेगा। तो आप समझ सकते हैं मेरे इशारों में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए
द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।